क्लियर है ना सारा पिछला? कुछ डाउट हो कहीं पर तो पूछ लो। फॉर्मेट क्लियर है पूरा? यहाँ तक हो गया था ना प्रोटेक्ट शीट तक पूरा कंप्लीट? ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं हम यहाँ पर मोर फंक्शंस पे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सम का। तो पता है ये आपको करवाया है, सम का फंक्शन करवाया है ना सभी को। जिसमें हम क्या करते हैं, टोटल निकालते हैं। एवरेज से क्या निकलता है, परसेंटेज। इसके बाद हमारे पास आ जाता है काउंट नंबर, मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब जो काउंट होता है वो आपके पास 3 टाइप से होता है। फर्स्ट आपके पास होता है यहाँ पर काउंट, सिंपल काउंट। देन नेक्स्ट होता है काउंट ए, एंड देन इसके बाद नेक्स्ट होता है काउंट ब्लैंक। ठीक है। अब हम काउंट का फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे, इज इक्वल टू काउंट, देन ब्रैकेट शुरू। यहाँ पर वैल्यू 1 वैल्यू 2 आ रहा है, आपने क्या करना है, पूरे डेटा की रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से। एंड देन ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर करना है प्रेस। देखो यहाँ पर जो है काउंट का ऑप्शन रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 77। वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है कि आपके पास यहाँ पर जो मैंने पूरे सेल लिए हुए थे, जहाँ पर भी सिर्फ आपके क्या दिए हुए, नंबर दिए हुए थे, यहाँ पर ये उसी को काउंट करेगा जो जितने भी आपके पास नंबर की वैल्यू होगी। ठीक है, तो उन सभी को मिलाकर यहाँ पर जो है 77 रिजल्ट दे रहा है। अब काउंट ए का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं इज इक्वल टू काउंट ए का फॉर्मूला पुट करती हूँ, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट शुरू, एंड देन पूरे डेटा, सेम डेटा की रेंज को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी, देन ब्रैकेट क्लोज करूँगी, एंटर करूँगी। तो यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ सेल दे रहा है 120। क्यों? क्योंकि अब ये सब पूरे जो यहाँ पर जो है वो अल्फ़ाबेटिकली एंड न्यूमेरिकली जो भी आपके पास नंबर दिए हुए सभी को काउंट करता है। और काउंट में सिर्फ क्या काउंट करता है, जितने भी आपके पास ऑनली नंबर दिए होते हैं उन्हीं को काउंट करता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है काउंट ब्लैंक का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ सेल को क्या कर लेती हूँ, ब्लैंक कर देती हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक का, एंड देन ब्रैकेट शुरू। अब यहाँ पर हम क्या है, फिर से पूरे डाटा की रेंज को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक काउंट कितने सेल है, 4 है। अब यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जितने भी यहाँ पर ब्लैंक सेल होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि काउंट में सिर्फ क्या काउंट होता है, नंबर। एंड यहाँ पर जो है काउंट ए में क्या शो होता है, अल्फ़ाबेटिकल जितने भी पूरे सेल दिए होंगे सभी को काउंट करेगा। काउंट ब्लैंक में क्या शो होगा, जो ब्लैंक सेल है उन्हीं को काउंट करेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम है। मैक्सिमम का मतलब होता है जैसे हमने कोई मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो हम इज इक्वल टू मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, देन ब्रैकेट शुरू। ठीक है, तो मैं टोटल नंबर से ही इसी से उठा लेती हूँ कि मुझे इसमें जो है मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। मैक्सिमम का मतलब होता है जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको फाइंड आउट करके देता है। देन हमने टोटल नंबर जो हमारे पास रेंज थी टोटल की वो हमने सिलेक्ट कर ली, एंड देन ब्रैकेट को क्लोज करा, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ये बता देगा कि सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है, 400। तो रिजल्ट 400 आ रहा है। अब मिनिमम में इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी इज इक्वल टू मिन लिखेंगे, देन यहाँ पर जो टोटल रेंज को उठा लेंगे, ब्रैकेट को, देन एंटर। देखो ये बता रहा है कि टोटल में आपके पास सबसे छोटी वैल्यू 150 है, एंड सभी सारी वैल्यू इससे बड़ी है, तो यहाँ पर रिजल्ट सबसे छोटी वैल्यू का दे रहा है। अब मैंने यहाँ पर इसलिए बताया था आपको टोटल की रेंज को उठा के ताकि आपको क्या है वो इजीली समझ में आ जाए। अगर आपको पूरे टेबल में ऐसे वो मिनिमम एंड मैक्सिमम निकालना है तो मिनिमम हो जाएगा छोटी वैल्यू के लिए। पूरे डेटा की रेंज को आप यहाँ से सिलेक्ट करो टोटल तक की, क्योंकि परसेंटेज में आपके उस पॉइंट में वैल्यू है तो रिजल्ट कई बार गलत भी आता है। देन यहाँ पर ओके करेंगे तो ये बता देगा कि इसमें 14 जो है सबसे छोटी वैल्यू है। मुझे दिख नहीं रहा है, वैसे आप यहाँ पर ढूंढ सकते हो। क्लियर दिख रहा है कहीं, ये ठीक है। तो इससे अकॉर्डिंग एंड बड़ी अगर मैं मैक्सिमम निकालेंगे तो ये मैक्सिमम पूरे रेंज में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको निकाल के देगा। क्लियर? देन इसमें है आपके पास कोई भी पर्टिकुलर सेल दिया हुआ, इसका यूज़ होता नहीं है वैसे, बस ये अप टू डाउन एंड डाउन टू अप टू, ये वाला सेल आपने शिफ्ट करना है राइट में, टॉप में, बॉटम में। देखो जैसे मुझे डाउन वाला चाहिए तो डाउन वाला ऊपर आ रहा है, अगर मुझे यहाँ पर जो है वो राइट वाला चाहिए तो राइट वाला जो है यहाँ पर आ जाएगा। जैसे 72 वाली वैल्यू देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट वाली वैल्यू चेंज होगी, डाउन वाली अप वाली, तो इसका यूज़ होता नहीं है वैसे, बट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि यहाँ पर यूज़ किस लिए करते हैं ना, कोई भी सेल को शिफ्ट करना है कहीं पर। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कोई भी फॉर्मेटिंग आपने यूज़ करी हुई आपने यहाँ से क्लियर करनी है तो क्लियर कर सकते हो। देन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है शॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड रिप्लेस। ये आपने खुद यूज़ करना है क्योंकि आपको बाय डिफॉल्ट करवाया हुआ है शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर में होता है कि जैसे A to Z वैल्यू, जैसे आपने कुछ भी नाम लिखे हुए हैं, आप चाहते हो कि जैसे A से नाम पहले आए एंड Z से सबसे लास्ट में, क्योंकि होम पे आपको
MS वर्ड में भी ऑप्शन करवाया है ना, तो आपने खुद यूज़ करना है। फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ भी आपको वर्ड में करवाया है, तो आपने खुद यूज़ करना है। क्लियर? कल से आपका इंसर्ट स्टार्ट होगा। इंसर्ट में भी सिर्फ आपका यही होगा, बाकी आपने खुद करना है ये भी डिवाइस। क्लियर?